सूरजपुर की आग ने खूब मचाया बवाल। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की दोहरे हत्याकांड के बाद कैसे हैं सूरजपुर के हालात? पुलिसिया कार्रवाई से कितनी संतुष्ट है सूरजपुर की जनता? क्या सूरजपुर में हो गया खौफ का अंत? सूरजपुर की घटना का संभाग के अन्य जिलों में पड़ रहा किस तरह का असर? क्या सूरजपुर जैसे संभाग के अन्य जिलों में बन रहे हालात? इन्हीं सवालों का ढूंढेंगे हम जवाब। तेरह अक्टूबर को सूरजपुर में जो कुछ हुआ वो बहुत दर्दनाक था। इस वारदात के बाद समूचा छत्तीसगढ़ दहल गया था। इस वारदात की गूंज पूरे देश भर में गूंज रही थी। वारदात भी ऐसी जिसने आम लोगों से लेकर जनता की रक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों और महकमे को भी झकझोर दिया। विवाद की शुरुआत शातिर अपराधी कुलदीप साहू ने की थी। उसने पुलिस जवान घनश्याम सुनवानी पर खौलता हुआ तेल डाला, जिसके बाद सूरजपुर जल उठा। तालिब शेख और पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। तभी आरोपी कुलदीप ने पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस घटना से पुलिस कर्मियों ने खुद को सुरक्षित किया और आरोपी कुलदीप की तलाश शुरू कर दी। इस बीच कुलदीप का सामना पुलिस कर्मियों से भी हुआ। कुलदीप ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की और चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन कुलदीप साहू ने इस बीच एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कुलदीप ने प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर तालिब की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और दोनों की लाश को 5 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर फेंक कर फरार हो गया। IBC24 की टीम उन स्थानों पर पहुंची और हालात का मुआयना किया। सूरजपुर में हुए प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए कुलदीप साहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे। ये वही घर है तालिब शेख का जहां पर जो जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से ये जो घर है पूरी तरीके से बंद है और पूरा इलाका पूरी तरीके से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए कि जो जघन्य हत्याकांड के निशान यानी जो खून के छींटे हैं वो अभी तक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं किस तरह से इस बड़ी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि तालिब शेख अपनी पत्नी और बच्ची के साथ यहाँ पर रहा करते थे और करीब 3 से 4 साल से यहाँ रह रहे थे। जो घटना दिनांक जो आरोपी कुलदीप है वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचता है और पुलिस के अनुसार जो आरोपी है वो तालिब शेख की हत्या के इरादे से यहाँ पर पहुंचा हुआ था, लेकिन तालिब शेख यहाँ पर नहीं मिलते हैं। उनकी पत्नी और बेटी घर पर मौजूद होते हैं और वो आरोपी जो कुलदीप है अपने साथियों के साथ उन दोनों की हत्या कर देता है। और देखिए किस तरह से घसीट कर यहाँ पर लाया गया है, उसके निशान अब भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि यहाँ जो तालिब रहते थे वो किनके साथ रहते थे, कब से रह रहे थे? 3-4 साल से रहते थे और परिवार सहित रहते थे। एक बच्ची थी उनकी और उनके नीचे एक पड़ोसी भी रहते हैं जो रेलवे में नौकरी करते हैं। ये बताइए कि आप इतने सालों से रह रहे हैं, किस तरह से ये हत्याकांड इसके पहले सूरजपुर में? बिल्कुल नहीं था। यहाँ बिल्कुल माहौल बहुत शांत था। यहाँ बगल वाले हमारे पड़ोस रह गए 10-10, 11-11 बजे तक हम बिना ही संदेह घूमते थे। कभी कभी आते जाते थे तो कोई डर भय की बात नहीं। यहाँ एक ईंटा तक कोई चोरी नहीं किया, कोई आता ही नहीं है यहाँ। ये बताइए कि जब घटना हुई कब आप लोग को जानकारी मिली, उसके बाद क्या देखा आप लोगों ने? हमको घटना की जानकारी जब पुलिस आरक्षक एक महिला थी वो घर को खटखटाई है सुबह से लगभग 6-7 बजे के बीच, तब हम लोग उठे हैं। तो वो बताए कि इतने बड़े वारदात हो गया और आपको कुछ नहीं मालूम। तो हम लोग बोले बिल्कुल ABCD नहीं मालूम है कि हमको क्या हुआ है।
अब किस तरह का माहौल देखते हैं? कोई आ जा रहा है? नहीं, अब तो दहशत का मामला है। आपको देख रहे हैं तो हम भी आपसे डर रहे हैं। कोई भी आता है तो हमको डर लगता है कि ये हमसे क्या पूछेंगे या हम पर वार मत कर दे, क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत ही अशांत हो गया है। यहाँ 6-7 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। जो भी आते जाते रहते हैं वो हमेशा इधर ही नज़र देखते हैं, हमारी तरफ नज़र देखते हैं, तो हमको डर लगता है। और इसके पीछे भी एक परिवार है, वो बेचारे लोग 7-7 बजे 8 बजे तक हमारे साथ रहते हैं। उनके मिस्टर कहीं काम करने जाते हैं तो फड़ में, तो जब तक नहीं आते तब तक यहीं बैठी रहती हूँ महिला। तो इतना डर हो गया है अब। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो के उस स्थान पर पहुंची हुई है जहां पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो प्रधान आरक्षक थे उनकी पत्नी और बेटी के शव को यहां पर फेंका गया था। सूरजपुर से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर ये गांव है पीढ़ा, जहां पर ये जगह वही जगह है जहां पर सुबह जो लोग हैं जब सोकर उठे तो उन्होंने शव देखा और इसकी सूचना जैसे जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैली। पुलिस को भी जानकारी हुई और इसके बाद जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी थे मौके पर पहुंचे हुए थे। और अभी भी इस गांव में इस तरह की दहशत है कि यहां पर कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है और बेहद शांत माने जाने वाला जो पीढ़ा गांव है वो दहशत में यहां के लोग हैं। और हमने कोशिश की कई लोगों से बातचीत करने की, लेकिन कोई भी उस घटनाक्रम के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हमारे सूरजपुर संवाददाता नितेश जो लगातार इस खबर पर पैनी नजर रखे हुए थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। नितेश, किस तरह का माहौल था, कब यहाँ पर शव मिला था और अभी किस तरह के हालात देखते हैं? देखिए, सूरजपुर से लगा हुआ लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ये दूरी का एक पीढ़ा गांव है, जो कि सुनसान इलाका है ये, तो इसलिए आरोपियों ने इस जगह को चुना होगा। यहाँ पे बॉडी डंप की, उसके बाद फरार हो गए। और जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बॉडी को देखा है, पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मौके पे आई है, पूरी जांच हुई है। लेकिन जब से ये घटना यहाँ हुई है तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो डरे हुए सहमे हुए हैं, कुछ भी कह नहीं रहे हैं। और जो पुलिस है लगातार जांच कर रही, कई बार आई, लेकिन अभी जो स्थिति है इस गाँव की वो डरी हुई है एकदम। जो गाँव के लोग हैं वो डरे हुए हैं। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी की हत्या की वारदात छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में जंगल की आग की तरह फैली। इस घटना में तत्काल कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की जघन्य हत्या के बाद पूरा सूरजपुर आंदोलित हो गया। पूरा शहर ब्लॉक किया गया। दिन भर लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की और प्रदर्शन किया। आरोपी कुलदीप साहू के घर और कबाड़ के गोदाम को आग के हवाले कर दिया। किसी तरह पुलिस ने कुलदीप के घर वालों को सुरक्षित निकाला, मगर भीड़ शांत नहीं हो रही। ऐसे में आईजी खुद मौके पर पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसके बाद अगले दिन 15 अक्टूबर को आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने झारखंड से धर दबोचा। कुलदीप साहू मुख्य संदेही के रूप में उभरा था, जिसकी लगातार विभिन्न टीम बनाकर लगातार आसपास सर्च की जा रही थी। पुलिस को चकमा देते हुए कुलदीप साहू यहां से गढ़वा पहुंचने में सफल रहा और गढ़वा से जब उसके पास पैसा खत्म हो गया तो वो वहां से अंबिकापुर पैसे की एक व्यवस्था करने के लिए आ रहा था कि जिससे वो भाग सके। इसी बीच बलरामपुर पुलिस द्वारा बलरामपुर में उसको बस से उतारकर गिरफ्तार किया गया। लगातार हमारी टीम उसको ट्रेस कर रही थी। कुलदीप साहू के गिरफ्तार होने के बाद अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि वो इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार करे। पुलिस ने 16 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया कि इस मामले में कुलदीप साहू के साथ चंद्रकांत चौधरी और रिंकू सिंह मुख्य आरोपी हैं। इसमें रिंकू सिंह, सीके सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे
रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है। सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद विपक्ष हमलावर नजर आ रहा था। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में एनएसवाई जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी का नाम भी शामिल किया। ऐसे में अब कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद से ही कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी। लेकिन इसी बीच मामले में एक नया ट्विस्ट आया। इस कांड के मुख्य आरोपी का कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसवाई से संबंध होना बताया गया कि कुलदीप साहू एनएसवाई का पदाधिकारी है, जिसके बाद एनएसवाई सूरजपुर के जिलाध्यक्ष ने एक वीडियो जारी किया और इस बात से खंडन की। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको एनएसवाई के नाम से जोड़ा जा रहा है, जो पदाधिकारी है, जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है। जबरदस्ती हमको हमारे पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा सरकार द्वारा। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि इस हत्याकांड में एनएसवाई का जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी मुख्य आरोपी है, तब कांग्रेस के अंदर ही बवंडर मच गया। सूरजपुर जिलाध्यक्ष ने साफ कहा कि जिस समय चंद्रकांत चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया था, तभी उन्होंने इसका विरोध किया था। जो सीके चौधरी जिलाध्यक्ष बना है वो कई मामले में आपराधिक मामला उसके को थाना में दर्ज है, तो मैं इसका अवगत प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और नीरज तिवारी को अवगत करवाई थी। दोहरे हत्याकांड के बाद से बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही थी। जैसे ही मामले में एनएसवाई जिलाध्यक्ष का नाम सामने आया, तब से बीजेपी ने कांग्रेस को अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बताना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस की सरकार रही, उस सरकार के समय में ऐसे सब लोगों को संरक्षण देने का काम चलता रहा है और इसका हम लोगों ने लगातार पुरजोर विरोध किया। बहरहाल हत्याकांड का ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और इस पर सोशल मीडिया में भी जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर रही है और अपनी विवेचना आगे बढ़ा रही है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से जनता कितनी संतुष्ट है, ये बता पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर जनता लगातार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करने की भी मांग कर रही है। मासूम बच्चे और उसकी मां की हत्या से समूचा सूरजपुर दहल गया था और लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोग चाहते थे कि प्रशासन आरोपियों के घर तोड़े। प्रेशर ज्यादा था, लिहाजा निगम भी हरकत में आई और कुलदीप साहू के पिता और चाचा के 3 घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा कर दिया। इस तरीके की घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुई है और हम ये चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर कानून करे और उसे जल्द से जल्द सजा मिले। पुलिस कार्रवाई हो रही है और पुलिस संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी, उसको लेकर जनता मांग कर रही है और सूरजपुर के सर्व समाज के लोग एक होकर उनको अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल दहशत में है। पूरी सूरजपुर की आम जनता जो है काफी दहशत और डर का माहौल है उनके बीच। अब पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई की है और अब आगे देखिए क्या होता है। दोहरे हत्याकांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब ये मान रही है कि इसमें आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है और यही कारण है कि पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। 5 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 को पुलिस रिमांड पर लिया गया है और 1 को जेआर पर भेजा गया है। घटना स्थल और अनेक स्थानों पर जहां जहां जाकर के उन्होंने जो किया हुआ है वो सबकी तस्दीक की कार्रवाइयां चल रही हैं। बहरहाल ये साफ है कि पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस हत्याकांड में कोई और भी तो शामिल नहीं।
सूरजपुर की घटना क्या एकाएक हो गई? कबाड़ी से अपराधी बने कुलदीप में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो पुलिस और पुलिस परिवार के लिए ही काल बन गया? इस हकीकत को भी जानना बेहद जरूरी है। कबाड़ के धंधे से अकूत संपत्ति बनाने वाले कुलदीप और उसके परिवार के लोग अपराध भी बड़ी आसानी से करने लगे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुलदीप पर 1 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज थे। इन सब के बाद भी कुलदीप खुलेआम घूमता था। उसकी दहशत ऐसी कि सूरजपुर थाने में उसका आना जाना लगा रहता था, मगर पुलिस उस पर कार्रवाई तो दूर, उसकी आवक भगत करती नजर आती थी। लाखों रुपए वो खुद वहां के पुलिस अधीक्षक को देता था, ऐसी चर्चा है। और अभी भी चर्चा है कि पुलिस की कहानी में झोल है। पुलिस बता रही है, आप मुझे खुद बताएं, कि एक व्यक्ति जो इतना दुर्दांत अपराधी है, 2 जघन्य हत्या करने के बाद ये भागता है और 48 घंटे भी नहीं हुए उसका पैसा खत्म हो गया। और आज के इस डिजिटल दुनिया में वो पैसा लेने कहां आ रहा था? वापस उसी जगह जहां उसका एनकाउंटर भी हो सकता था। पुलिस पर आरोपी कुलदीप को संरक्षण देने का आरोप सूरजपुर की आम जनता भी लगा रही है और यही कारण है कि इस मामले में पुलिस पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। पुलिस कर्मियों का संरक्षण प्राप्त हो सकता है, तो इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए इस जिले से अलग कोरिया जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं बलरामपुर जिले के एसडीओपी कुसमी इमैनुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है। बहरहाल ये साफ है कि कबाड़ी से अपराधी बने कुलदीप को पुलिस का संरक्षण था। ऐसे में देखना ये होगा कि मामले में बनी जांच टीम अपने ही विभाग के कारनामे उजागर करती है या फिर उन्हें बचाती है। सरगुजा संभाग के अन्य जिलों में भी सूरजपुर जैसे हालात तो नहीं। कुलदीप जैसे आरोपी अन्य जिलों में भी संरक्षण तो नहीं पा रहे, क्योंकि सरगुजा जिले के अलग अलग इलाकों में भू माफिया के अलावा डीजल, कबाड़ और जो कोयला चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसने आम लोगों को आशंकित कर दिया है। हालांकि सरगुजा आईजी का ये दावा है कि सरगुजा पुलिस संगठित और संरक्षित अपराध को नियंत्रण करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में हुए अपराधों से ये लगता है कि सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था को अपराधी धत्ता बता पुलिस को चिढ़ा रहे हैं। अंबिकापुर में हुआ अक्षत अग्रवाल हत्याकांड और सीतापुर में हुआ संदीप हत्याकांड लोगों को झकझोर चुका है। इसके अलावा बलरामपुर में दिन दहाड़े डकैती ने भी लोगों को दहशत में डाल दिया। हालांकि इस सभी मामले में पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सफल रही, मगर लोगों का कहना है कि पुलिसिंग और बेहतर करने की जरूरत है ताकि पुलिस से अपराधी खौफ खाए। थाना एक व्यापार का अड्डा बन गया है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन व्यवहारिक है। अगर एक पुलिस कप्तान अच्छा जाए, शहर सुधर जाए। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार कानून को बदलती है। अरे आप पुलिसिंग में सुधार करो ना। आप कहते हो कि अंग्रेजों का कानून था जिसमें हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया है। मैं कहता हूं 1861 पुलिस अधिनियम में अब उसके ऊपर क्यों नहीं बदलाव करते? सरगुजा संभाग उत्तरी छत्तीसगढ़ का सरहदी इलाका, ऐसे में यहाँ अपराध कर बाहरी राज्यों में अपराधी शरण ले लेते हैं। इसके अलावा पुलिस का मनोबल भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। अब इसे राजनीतिक हस्तक्षेप कहें या सिस्टम की मजबूरी, ये बड़ा सवाल है। चंद्रकांत चौधरी जो एक मुख्य आरोपियों में से एक है, वो वर्तमान में जिला सूरजपुर में NSUI के जिला अध्यक्ष के पद पर पदस्थ है। सरगुजा की छवि वैसे तो बड़ी शांत मानी जाती है, मगर इस वक्त लगातार हो रहे इस तरह की घटनाओं से ये इलाका अशांत हो गया है। ऐसे में जरूरत है ऐसे सख्त पुलिसिंग की, ताकि जनता को यकीन हो सके कि पुलिस उनके साथ है और सरगुजा फिर से पहले की तरह शांत हो चुका है।